पार्क में घूम रहे थे। आज हम लोगों से बात कर रहे थे कि लड़का और लड़कियों में सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करता है। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम कृतिका। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? सारे भाई कृतिका जी से बात करने आए। हेलो व्हाट्स अप बॉयज। हाँ जी बोलो। अरे बोलो। ओके, तो लड़का और लड़की, आपने मेरे को ना कौन चीज कर दिया? हाँ चलो वो जवाब देंगे। लड़का और लड़कियों में सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करती है? अच्छे से आंसर दो। शॉपिंग कौन करता है? हाँ करते हैं। करते आगे को पागल कर दिया। खर्चा कौन करता है? अच्छा हाँ, शॉपिंग कौन करता है? शॉपिंग तो लड़कियां ज्यादा करती हैं। किस चीज में लड़कियों की शॉपिंग सबसे ज्यादा किस चीज में होती है? मैं इस चीज में दखल नहीं देता। कॉस्मेटिक्स बस कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं। बाकी तो हम लाकर दे देते हैं ना। आपकी गर्लफ्रेंड है? सबकी होती है। सबकी नहीं होती भाई, सबकी नहीं नहीं, बस होती। इसको छोड़कर सबकी है। मेरा नाम दिल्ली, हिमाचल। अरे यार मैं उत्तराखंड से हूँ। दिल्ली उत्तराखंड। मेरा नाम अनिकेत है, इसका नाम शिवम। शिवम है। इसका नाम अपना अपना नाम रख रहे हो। चलो उत्तराखंड में वो सुना आपने, पटना। ये वहाँ से। वहाँ से। जयधीर की गर्लफ्रेंड अगर ये देख रही, नंबर दे रहा है अपना ये पार्क में। कौन है ये? お前はもう死んでいる。 कौन है? क्या दे रहा हूँ? दोस्तों, हमें एक लड़की ने पकड़ लिया था, हमसे गंदे सवाल पूछ रही थी। यूं कह रही खर्चा कौन करता, आ जाते पता ना। उनको भी भाई, उनको बचाना पड़ेगा ऐसन। उनको बचाना पड़ेगा। चल उनको बचाना पड़ेगा ऐसन। फोटो का देखिए, अच्छा आ गया। उनको बचाना पड़ेगा। दुनिया ठीक कहती है, हम इन्हें बचाने हैं। चल प्रमोशन करा ले यार चैनल की। नहीं, मुझे करवानी ही नहीं है। ये हुई ना बात। करेंगे ही नहीं। मैं नाराज हो गई। कुछ चलना आएगा तो चल जाएगा। मैं नाराज हो गई। सारी बकचोदी करने के बाद थैंक यू कर देता हूँ। गर्लफ्रेंड नहीं आपकी? फिर आप उसको शॉपिंग नहीं करवाते? दोनों साथ नहीं करते हैं। वो ज्यादा करती है क्या? दोनों ही बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा। क्या? मन नहीं मेरा बोली आप खराब कर दिया। अगर शॉपिंग करवाने का गर्लफ्रेंड को उससे करवा ले, वरना वो खुद भी खरीद लेती हैं। ऐसा कुछ अब बचा नहीं है कि लड़के ही करवाएंगे या लड़की। आप सबसे ज्यादा शॉपिंग किस चीज की करते हैं? मैं क्या कर रहा है ये? चलो ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मैं मतलब आज तक किसी लड़की के साथ नहीं शॉपिंग। वो यार ये तो फ्रॉड बनाया है किसी का। ये नहीं चलता है किसी का। इसमें और क्या रिकॉर्ड हो रही है? इसमें रिकॉर्ड चलता ही नहीं हैगा। लड़कियां है दिन वाली धोखा कर। नमस्कार दोस्तों। सर हेलो गाइस। मैं चांद नवाब, कैमरामैन क्या था वो? चांद नवाब में कैमरामैन नवाज शरीफ के साथ। अभी कितने दिन हुए हैं सर हमें शूटिंग पे आते हुए? मेरे ख्याल से मैं जिस दिन शूटिंग पे जाता हूँ ना, सारे अखबारों पे चलता हूँ। रोज गार्डन के पास ही कोई जगह है, अंडरपास। यहाँ पे कैरियोके चलता है। हाँ आज गाएंगे। नहीं, मैं वो आऊँगा। इसके लिए एक ऐसी लड़की से मैं प्यार करता था, चली गई ऐसी। हजार वादे किए भूलने वाले।
ओके थैंक यू। आप डायरेक्टर भी हो। ओए तू इस पे जंप मार के उधर जा सकता है। चल मुंह मत घुमा लियो। अच्छे खासे जा रहे हैं। हाँ भाई मुंह तोड़ेगा यार। चल इसमें क्या डर रहा है? अरे तीनों चलो, तीनों चलते हैं। चलो चलो। भैया भी जा रहे हैं, भैया भी जा रहे हैं, भैया जाओ। तीनों साथ में जाओ ना। साथ में तीनों। 2 3 पहुंच गया यार तू तो। कंटेंट ना आप दोनों का भी निकल सकता है। किसी एक दूसरे कैमरामैन को पकड़ो जो तुम दोनों की वीडियो फैक्ट्स पता है। करेक्ट करो। तुम दोनों कैरेक्टर हो। हां ऑपोजिट से। तुम्हारी लड़ाई है। वो आइसक्रीम खाई भी रे। तुम दोनों कंटेंट आइसक्रीम खाई भी रे। तू कैसे कैमरामैन केड़ा जग लग गया पड़ा है। वो मजा। भाई वो कॉन्सेप्ट बहुत सही है वो। उस पे अगर मतलब वो एक रिलेटेबल है बहुत ज्यादा, बहुत लोगों के लिए यार। तो तू बना लेना। मैं क्यों बनाऊं यार? मुझे क्या बोल रहा है? तू कैमरा ऑन होते कुछ भी बकचोदी करता है। ये व्लॉग बन रहा था, उसमें घुसे थे BNB में। आज 2 दिन हो गए हैं। व्लॉग अब खुला है। नहीं क्या है ना, गाने बन रहे तो वो एक्सक्लूसिव चीज है ना, वो नहीं दिखा सकते। और दिन रात गाने बन रहे हैं यार। ये एक एल्बम तो मैंने ही बनाई है बहन। यार एक एल्बम तूने बहन के बारे में क्यों बनाया यार? अरे नहीं सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक मैन। आई टेक माय वर्ड्स बैक। इंस्टेंट रियलाइजेशन। ओस ड्रिफ्ट मार गया। रेस हो गई क्या बाबे? रेस हो गई। उसके तो लाइट ही है। लाइटर दियो बाबे। भाई कैमरे हैं। ये रहा एक तो हमारे पास भी है। बैठ कर होगा इनके पास। डैशबोर्ड पे होता कैमरा उधर की तरफ प्रूफ वो कर देगा इधर है। काम तो भाई फुल स्पीड नॉन स्टॉप चला है। काम तो भाई बढ़िया ही है। अंक और थोड़ा सा हल्का पड़ जाता। तू अगर रिटायरमेंट लेगा तू कभी रिटायरमेंट लेगा तो तू उसके बाद क्या करना चाहेगा? भाई मुझे सबसे ज्यादा डोपामिन मिलता है उसी चीज से। जैसे खेती बोल रहा है ना कि मतलब खेती तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन मेरे को ऐसे ये फार्म्स वगैरह और ऐसी जगह पर ही रहूंगा, अपना नॉर्मल लाइफ, सादी लाइफ जिसे कहते हैं। अच्छा हाँ। मतलब इन सब से दूरी जो नेटवर्क एरियाज और ये सब होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जो चीजें अभी हम 6-7 दिन के लिए कर पाते हैं वो मैं पूरी लाइफ कर सकता हूँ फिर उसके बाद। मतलब सादी जिंदगी। मैं तो भाई मारूंगा। पता दिक्कत क्या है, जैसे अब देखिए 13-14 मिनट की क्लिप बन गई। अब एडिटिंग में टाइम क्यों लगता है? पूरी देखनी पड़ेगी। साजिद रहने दे। हाँ। तो जैसे ये सब यहीं घूमते रहते थे, बादशाह AP वगैरह सब। नहीं AP चंडीगढ़ का थी। AP गुरदासपुर था। आगे तो लाइक थोड़ा सा कॉमेडी और ये सब इन सब में हूँ। तो अब ना मेरा मतलब हो चुका। मैं बहुत वैक चीजें अब बोलता हूँ और मतलब उस मतलब जितनी वैक हो सकती है ना उतनी बोलता हूँ। और ये अब आदत बन गई है जानबूझ के। मुझे पता है नहीं बोलना चाहिए। हाँ अच्छा मुझे पता है। और तुझे हंसी आती है तो तू बोल देता है। ऐसे तो मैं नहीं मतलब कंट्रोल नहीं करता मैं चल ठीक है ना अपनी तो है ऐसा वाला मत किया कर, थोड़ा कंट्रोल किया कर। मत कर भाई यार, मैं तो ऐसे ज्यादा हो जाता कभी कभी ना, फिर ऐसा लगता है कि यार इसकी गाड़ी गुड़ी में बैठे हंसना पड़ता है यार। आर्यन स्क्रिप्ट दे दे तेरे फोन में भेजी है मैंने। अच्छा क्या करता रहता ओए पता है भाई 12:30 बज गए, हम रील शूट करने, हमें ढाबा नहीं मिल रहा है यार कोई एक भी बढ़िया। कब मसला यार? मसला ये है कि जेबों में है असला। अच्छा जेबों में है असला, ये पैंट के अंदर है मसला। पैंट के अंदर मसला क्यों है? तो समझ रहा है मतलब उससे ना वो कल्ट ऑडियंस बनती है, बिल्ड होती है जब मैं कहानी बताता हूँ। क्योंकि रोमांस लोगों के लिए इमेजिनरी है। बेशक मैं अपनी बातें करता हूँ, मैं बहुत सारी बातें ऐसी करता हूँ कि मैं अपनी बंदी को सोच कर ही लिखता हूँ सारा कुछ। अच्छा रोमांटिक सब कुछ।
और बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो सिंप्लिसिटी के बारे में मेरा गाना है ना, जितने भी मेरे अंदर बातें आती हैं वो उसी वजह से आती हैं क्योंकि मैं वो पिछले 8-10 साल से जी रहा हूँ वो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। तो लोगों के लिए लेकिन वो फैंटेसी होती है कि इमेजिनरी होती है, लेकिन जब कोई सैड होता है ना तो लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि बहन इसके साथ हुआ होगा, तभी रियल लाइफ में भी सैड है। लोग पता नहीं रोमांटिक को क्यों ही नहीं ये सोचते कि यार इसकी जिंदगी में कितना प्यार है, लेकिन सैड को हमेशा सोचेंगे कि जानी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ होगा भाई, है ना। जानी ऐसा होता है नहीं, मैं बताता हूँ, मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि वो आधी जनरेशन ना रॉकस्टार के उस डायलॉग ने खराब कर रखी है कि दर्द चाहिए होता है आर्टिस्ट बनने के लिए। आई डोंट नो भाई, मतलब एक्सपीरियंसेस आर गुड, ठीक है, लो एक्सपीरियंसेस लो, बट जरूरी नहीं है वो दर्द वाली और नशे पत्तों वाली जिंदगी जीनी। सो इसका ये है कि मेरे लिए आर्ट पता है क्या है, मेरी आर्ट मुझे कहाँ दिखती है, जब मैं सैड लिखता हूँ, क्योंकि मेरे जिंदगी में कुछ सैड नहीं है, और मैं जब वो एक पूरी बनाकर ऐसा लिखता हूँ ना कि लोग अगर 4 लोग आकर बोल दे भाई तेरे साथ क्या हुआ यार, तो सेम जैसे मैंने किताब लिखी ना, वो बहुत ही सैड है। ऐसा अगर कोई जैसे तू भी सुन ले, कोई भी पढ़ लेना, और जो मुझे जानता ना हो पर्सनली, उसको लगेगा यार इस आदमी के साथ तो जितना बुरा हुआ वो पूछो ही मत। पर वो चीजें हुई, पर उस पैमाने पे नहीं हुई जिस पैमाने पे मैंने लिख दी। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ होती है कि हम ना सैड में, जैसे मैं सैड लिखने बैठता हूँ, सबकॉन्शियसली ना जो और ट्रॉमास होते हैं ना लाइफ के, रिलेशनशिप से अलग, वो हमें उसको बढ़ावा देते हैं। किसी लाइक फैमिली के होते हैं, मेरे फैमिली के थे, चाइल्डहुड के ट्रॉमास, तो वो ना या आपके जो मेड अप डीमंस होते हैं। मुझे तो लगता है कि जितनी भी सैडनेस है ना, आपके मेड अप डीमंस हैं। जिंदगी में सैड होने के लिए इतना कुछ है नहीं, कुछ भी, मतलब चलो लॉसेस होते हैं, बहुत मेजर लॉसेस होते हैं, बट यार समझ रहे कि लाइफ तो चल ही रही है ना, आपके हाथ पैर सही सलामत है, सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हो, क्या ही चाहिए और मतलब किस बात का गम है। तो अब यहाँ एक मैंने बात पढ़ी थी, शायद उसमें पहली बुक जो पढ़ी थी मैंने, एल्केमिस्ट पॉल सीलो की, तो उसमें एक बड़ी कर्री बात थी कि पेन डिमांड्स टू बी फेल्ड, कि पेन की बाकी सारे इमोशंस के, तू खुश है तू फील करता है, पेन का क्या है कि वो बोलता है कि मेरे को फील कर, और जब वो तुम उसे फील करने लगते हो तो उसमें भी एक वो है सेटिस्फैक्शन है, तो आप और ज्यादा करते हो कि हाँ यार ये भी खराब है। मेरे को ऐसे बैठे बैठे अकेला स्माइल करना पड़ता है, मतलब सोच कर कि मैं इतना अच्छा सोच रहा हूँ कि मैं स्माइल कर रहा हूँ बिना किसी बात के, तो वहाँ से मेरे पास बातें ट्रांस आती हैं। जैसे हाँ, यहाँ से बड़ी अच्छी बात याद आई, वो जावेद अख्तर साहब बोलते हैं कि अगर मैं किसी होटल रूम में बंद कमरे में कुछ लिखते हुए रोया हूँ, तो अगर मैं रोया हूँ तो अगर जब जैसे भी वो जिस प्रोसेस के थ्रू बात आगे बाहर पहुंचेगी तो पढ़ने वाला तभी रोएगा, तो अगर मुस्कुराए नहीं तो वही वाली बात हो गई ना, तू मुस्कुराया तो अगला भी मुस्कुराएगा शायद भाई। तो इन द मोमेंट रहना बहुत जरूरी है। अरे ये तो सब आ गए भाई, इंटीमेट मोमेंट में घुस गए तुम हमारे। अच्छी बात है। किस सोने वाली थी? हाँ भाई, एक दो चुप्पा मारता है टाटा पता, अगर 2 लड़के होते हैं तो ऐसी डीप बात हो जाती है, 3-4 हो जाते हैं ना, ऐसे शर्म सी आती है, बकचोदी होती है फिर। और तेरे को पता है 3 लोगों की दोस्ती। चुप हो जा यार, चुप हो जा, क्या बकवास किया जा रहा है।